हेलो एवरीवन। ये टेस्ट 15 है। इससे पहले जो 14 टेस्ट हुआ है उसे आप यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इस टेस्ट को आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए 7654197532 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको मैसेज करना है टेस्ट ज्वाइन लिख करके, और इसके बाद 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। फिर आपको मेन ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी टीम के द्वारा लाया जाता है, आप देख सकते हैं इसके स्टैंडर्ड को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऋग्वेद का नवां मंडल जो है वो पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है, सोम देवता को। वही 10वां मंडल जो है उसमें 4 वर्ण का प्रथम बार वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था। ये परुस्नी जो था, परुस्नी नदी के तट पे 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है, यहाँ पे लड़ा गया था। इसमें 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजा लड़े थे, जिसके चलते इसको 10 राज कहा गया है। जिसमें एक भरत थे और विश्वामित्र उसके सहयोगी थे, और इसमें भरत की जीत हुई है। उसी के नाम पे बताया जाता है कि भारत का नाम पड़ा है, भरत के नाम पे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं अफगानिस्तान अशोक के साम्राज्य में शामिल था। बिहार भी शामिल था क्योंकि पाटलिपुत्र तो मूल केंद्र था। कलिंग विजय किए थे, ये आपको पता ही होगा। कलिंग का युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्त युग में भूमि के राजस्व दर क्या थे। तो गुप्त युग में जो भूमि का राजस्व दर था उपज का छठा, और ये हिंदू धर्म शास्त्र के अनुकूल था। हिंदू धर्म शास्त्र में नियम बना हुआ है कि भू राजस्व जो दर होना चाहिए वो 1/6 होना चाहिए। जितनी उपज है उसका छठा भाग जो है राजस्व का अधिकार बनता है। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है। उसमें हर्यक वंश प्रथम राजवंश के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बताई। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथमतः अपनी राजधानी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। जैसा कि आप जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है मूल रूप से बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, और ये जो है कुमारगुप्त के द्वारा, जो गुप्त वंश के शासक थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। और यहाँ फाहियान, इसके बाद ह्वेनसांग, ये सब जो है ये चीनी यात्री और कई सारे यात्री जो है आए थे अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था। तो ये कुंडग्राम जो है ये महावीर स्वामी का जन्म स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात नासरी का लेखक कौन है। मिनहाज उस सिराज जो है उसे तबकात नासरी का लेखक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। आप जानते हैं कि अलाई दरवाज़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी करवाए थे, और ये कहाँ पे, तो ठीक कुतुब मीनार जो है उसके जस्ट सामने ही इनका निर्माण करवाया गया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। नेक्स्ट है, हुमायूंनामा किसकी रचना थी। गुलबदन बेगम जो है हुमायूंनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अकबर के कहने पे किया गया था ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली के लाल किला का निर्माण जो है वो शाहजहाँ द्वारा करवाया गया है, जैसा कि आपको पता होगा। और आगरा के लाल किला का निर्माण जो अकबर द्वारा करवाया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की है। तो अंग्रेज जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के द्वारा इसके साथ किए थे, और इसको थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, और ये 1885 में उमेश चंद्र बनर्जी इनके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन करवाया गया था, लॉर्ड कर्जन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो ये दीनबंधु मित्र जो है
वो नील दर्पण के लेखक थे, जो नील कृषकों का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण जो है इसमें प्रथमतः महात्मा गांधी द्वारा भाग लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अब जानते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, ये अरुणा आसाफ अली जो हो जाएगा, वो राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जो है आज़ादी के बाद काफ़ी योगदान उनका रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? ये ए होम द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। 19 का ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। WC उमेश चंद्र बनर्जी जो थे राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी इनके अध्यक्ष बने थे बाद में। नेक्स्ट है, राजा जनता के लिए बने हैं और जनता राजा के लिए नहीं बने। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये वक्तव्य दिए गए थे। 20 का डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत लिखा था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1894 में इसको प्रथमतः गायन हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है वंदे मातरम। जो स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में, जिसको बंगभंग आंदोलन कहा जाता है, उसमें इनका गायन खूब हुआ था। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया कब? तो 1929 ईस्वी में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। और उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हीं के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। और प्रथमतः स्वतंत्रता की पूर्ण स्वतंत्र की घोषणा किया गया था इसमें। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे? तो ये भगत सिंह जो थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये वक्तव्य किनके द्वारा? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था 1916 में। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था कब? तो ये 1940 में पारित किया गया था। कहाँ? तो लाहौर में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो 1932 का रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत जो था वो अछूतों के लिए था, और इसी के विरुद्ध में महात्मा गांधी अनशन पे बैठ गए थे। और फिर क्या हुआ? तो फिर महात्मा गांधी और ये अम्बेडकर के बीच समझौता होते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किए, तो प्रांतीय द्वैध शासन की समाप्त किया गया। 1919 जो एक्ट था उसमें प्रांत में द्वैध शासन को स्थापित किया था, तो उसी को ये 1935 प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त करने का काम किया। नेक्स्ट है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल कुलीन वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसके द्वारा? तो ये CR दास के द्वारा किया गया था ये इस सूत्र की घोषणा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया कब? पास किया 29 का डी हो जाएगा। 1942 में जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई है कब की गई है? तो ये 30 नंबर क्वेश्चन 30 का सी हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1943 को जो है आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? अब जानते हैं राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऐसा माना जाता है कि जब पटना आए चंपारण आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए गांधी जी द्वारा, तो ऐसा एक कहावत है, तो जब राजेंद्र प्रसाद के यहाँ गए तो उनके कुएं पे तो लोग उन गांधी जी को पहचान नहीं पाए थे कि ये गांधी जी है, और उनके साथ शायद अच्छा व्यवहार नहीं कुछ इस तरह से हुआ था। तो इस तरह से राजेंद्र प्रसाद इसमें सम्मिलित हुए थे। अनुग्रह नारायण सिंह भी सम्मिलित हुए थे, JB कृपलानी भी, लेकिन जयप्रकाश नारायण जो थे वो सम्मिलित नहीं हुए थे चंपारण आंदोलन में। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद का संबंध था। सहजानंद जानते हैं, स्वामी सहजानंद जो कृषि आंदोलन से काफ़ी संबंधित थे, और ये बिहार किसान आंदोलन के साथ सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है कहाँ? तो ये रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, इसे ही काली मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है,
तो ये कोरबा कोयला क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी लोग निवास करते हैं, तो ये गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। 35 का बी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, मानस नदी किस नदी की उपनदी है, तो ये मानस जो है ब्रह्मपुत्र की उपनदी है, ब्रह्मपुत्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्न में से किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। सबसे अधिक घनत्व अगर पूछा जाए तो बिहार हो जाएगा, लेकिन इनमें से पूछ रहा है तो इनमें पश्चिम बंगाल होगा, सेकेंड नंबर पर पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। नेक्स्ट है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, ये कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। नेक्स्ट है गंगा नदी किनके किनारे गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ये कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत के बराबर थी, तो ये 31.16% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलक्का जल योजना में आने जाने की सुविधा थी, ये हिंद महासागर से चीन सागर अगर आपको जाना है तो मलक्का जल बंगलुरु से होकर के आप जा सकते हैं। लाल सागर और भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर जोड़ता है, और अटलांटिक महासागर और ये प्रशांत महासागर, ये बेरिंग जो होता है वो भूमध्य सागर से काला सागर, ये सब नहीं होगा। ये हिंद महासागर चीन सागर जो है वो मलक्का जल संयोजी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है, ये प्रशांत महासागर से होकर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है। नेक्स्ट है किलिमंजारो है एक श्रृंग है, श्रृंग मतलब पर्वत होता है, और यह अफ्रीका के सबसे बड़ी ऊंची पर्वत है किलिमंजारो। नेक्स्ट है निम्न नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि कोसी नदी जो है वो अपने पथ पर ये पथ परिवर्तन के लिए जाना जाता है, इसलिए इसको शोक भी कहा जाता है, बिहार का शोक। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, ये अभी महाराष्ट्र कपास उत्पादक में प्रथम स्थान पर आ गया, इससे पहले गुजरात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती जो है ये भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, लेकिन इसमें ताप्ती नहीं दिया गया है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है कहाँ से, तो ये अमरकंटक से निकलती है, सोन नर्मदा और महानदी ये तीनों। नेक्स्ट है प्रायद्वीप अवस्थित है कहाँ, तो ये 48 का आपका उड़ीसा हो जाएगा, प्रायद्वीप जो है उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो पूर्व वित्त मंत्री थे, सही है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी थे, और आईएमएफ के पूर्व भारतीय प्रतिनिधि भी थे, लेकिन यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष नहीं थे, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा कर्म सही है, ये हायरार्की जो है भारतीय संविधान में लगाया गया है, ये बी सही हो जाएगा। सबसे पहले राज्यों के राज्यपाल इनमें से हो जाएगा, इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री, फिर चुनाव आयोग, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है, 51 का डी हो जाएगा, वित्त आयोग के द्वारा। वित्त आयोग मूल रूप से ये परामर्श देते हैं किस तरह से राजस्व का बंटवारा होना चाहिए। नेक्स्ट है योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर मोन्टेक सिंह अहलूवालिया जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष है। नेक्स्ट है वर्तमान में लोकसभा में कितनी महिला सांसद है, 53 का ई हो जाएगा आपका, 78 महिला सांसद अभी वर्तमान में सद है, ये 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक के लिए किसकी सबसे ज़्यादा जो है महिला सांसद, इसी ये 17वीं लोकसभा है, अभी लोकसभा जो 17वीं लोकसभा है। नेक्स्ट है धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है धन विधेयक के लिए। और अगर धन विधेयक है कि नहीं इसकी जो अगर इस पर विवाद उठे तो ये लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो तय करेंगे। नेक्स्ट है वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, ये राज्यसभा है, जिनके अध्यक्ष उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, उपराष्ट्रपति जो है इनको ये अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है, तो पंचायती राज अधिनियम से संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है। नेक्स्ट है लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति का सचिव नहीं होते हैं, ये होता है नियंत्रक, क्या भी होते हैं, मान्यवादी भी होते हैं, सॉलिसिटर जनरल
भी होते हैं। नेक्स्ट है कि संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन में ये तीनों शब्द जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए। 14वीं लोकसभा के चुनाव जो है वो 4 चरण में हुए थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध किससे था, जो अभी समाप्त कर दिया गया है, तो ये जम्मू और कश्मीर से संबंधित था। नेक्स्ट है एक संख्या का एक तिहाई कि 3/4 30 है, तो संख्या है, मान लेंगे संख्या x, इसके कह रहा है 1/3 और पुनः कह रहा है 1/3 कि 3/4, फिर 3/4 कितना है 30 है, ये 61, तो 30 है इक्वल टू 30 हो जाएगा, तो ये 10 कट जाएगा, 4×12 धन के 120 हो जाएगा, इसमें कोई भी नहीं है तो ई हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी कंपनी का वर्ष 2000 में उत्पादन इतना था और उत्पादन में प्रत्येक वर्ष 8% वृद्धि हुई तो वर्ष 2002 में कंपनी का उत्पादन क्या होगा। 62 का बी हो जाएगा आपका आंसर, इसको निकालिएगा 19,828.8। नेक्स्ट है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में क्या है। 63 का ये आंसर हो जाएगा, निकालिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अंक श्रृंखला में एक अंक गलत है, गलत अंक कौन सा है। ये 64 का आपका सी हो जाएगा आंसर। 13 गलत है, इसमें देखिएगा ये 13 इसमें जुड़ा हुआ है, फिर 11 जुड़ा हुआ है, इस तरह से दो डिसमिस होते कम होते जाता है। नेक्स्ट है एक रकम x, y और z में क्रमशः 4, 5, 6 के अनुपात में बांटनी है तथा दूसरी रकम a तथा b में बराबर बांटनी है। यदि z को ए से 2000 रुपये कम मिलता है तो एक्स को कितने रुपये मिले। 65 का सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, तय नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/6 है तो वो संख्या क्या है। 66 का ए हो जाएगा, 108 हो जाएगा संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर से 6 वर्ष बाद एक धनराशि 240 रुपये अर्जित करती है तो मूल राशि क्या है। 67 का सी हो जाएगा, मूल राशि 800 रुपया हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धनराशि को पी क्यू आर के बीच 3, 5, 6 का अनुपात में बांटा जाता है। यदि आर को 400 रुपये क्यू से ज़्यादा मिलते हैं तो पी और क्यू के हिस्से में कितना अंतर होगा। 68 का बी हो जाएगा, 800 रुपया हो जाएगा अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी अंक का 20% 12 है तो उस अंक का 2/3 क्या होगा। x का 20% 12 हो जाएगा, 20% 12 सॉरी, तो बाटा में 100 हो जाएगा, नीचे में 100, 20 पंचे 100, 12 पंचे 60 हो जाएगा। और फिर इसका 2/3 कह रहा है, 2/3, तो ये 20×60 बराबर 40 आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परवीर वर्तमान में 4 वर्ष बड़ा है जयेश से। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 3:2 होगा तो जयेश की वर्तमान आयु क्या है। 70 का बी हो जाएगा, 4 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा पुष्प पादप कौन सा है तो वुल्फिया जो है सबसे छोटा पुष्प पादप है। 71 के 71 का सी हो जाएगा। इकोसिस्टम शब्द दिए थे, ये टेंस द्वारा इकोसिस्टम शब्द दिया गया था। नेक्स्ट है कोशिका का दिमाग है कौन सा। 73 का बी हो जाएगा, केंद्रक, केंद्रिका नहीं होगा, केंद्रक हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉनसन ने दिया है शब्द, कौन से शब्द दिए हैं तो ये जीन का शब्द जो है जॉनसन द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है किसका। 75 का बी हो जाएगा, ये पक्षियों का एक अभिलक्षण है न्यूमेटिक हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरीसृप तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी कौन सा है। 76 का ए हो जाएगा, ये आर्कियोपटेरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये डी हो जाएगा, यकृत। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक है। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है। 78 का ए हो जाएगा, ये SR कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपूर का शोधन किया जाता है, ये ऊर्ध्वपातन द्वारा शोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं। ये 80 का बी हो जाएगा, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मल्डिहाइड को जिसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं वो है
तो ये बैकेलाइट हो जाएगा 81 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या होगी, तीसरे आवर्त में 8 हो जाएगा। ये इस तरह से होता है 2 8 8 18 32, इस तरह से आवर्त होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूत्र विभाजन नहीं होता है, सूत्री विभाजन, तो ये जीवाणु में सूत्री विभाजन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है, तो इम्यूनो अल्म जो है ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट है, जल तरंगे होती है, तो जल जो है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तरह के तरंगे होती है। नेक्स्ट है, पुष्प एक रूपांतरण है किसका, तो ये पुष्प जो है वो परारोह का रूपांतरण है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल आवर्तकाल होगा, तो ये अनफिनाइट हो जाएगा, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये हल्के नाभिकीय के स्रोत है, हल्के नाभिकियों का संलयन होता है सूर्य की ऊर्जा में। नेक्स्ट है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल अन्य लवंगों की अपेक्षा अधिक परिकीर्णन होता है, जिसके कम परिकीर्णन होता है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य जिसका अधिक होगा उसका परिकीर्णन कम होगा, तो सी आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, लेजर वह युक्ति है जिससे उत्पन्न होती है 91 का सी हो जाएगा, संसक्त प्रकाश की किरण पुंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या ये +7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल के जल योजन में मिलता है, 93 का बी हो जाएगा, इथेनॉल मिलता है इथाइल के जल योजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22.4 लीटर H2 गैस का वजन होगा 94 का आपका सी हो जाएगा, ये 2 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में ज्यामितीय समावयवता है, ज्यामितीय समावयवता 95 का सी हो जाएगा। ट्यूब्यूटेनॉल में ज्यामितीय समावयवता पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो वो ये डॉल्फिन जो हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। 96 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यात सेन किस देश से संबंधित है, डॉक्टर सन्यात सेन भी इसको कहा जाता है, ये चीन से संबंधित है, राष्ट्रवादी नेता थे चीन के। नेक्स्ट है, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। एक दिवस को एड्स दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, द सी ऑफ इनोसेंस लिखी है, किसके द्वारा लिखा गया है, 99 का बी हो जाएगा, किसवर देसाई ने द सी ऑफ इनोसेंस पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं डियर बापू लिखी गई है किसके द्वारा, तो ये गोपाल कृष्ण गांधी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें ये जो बुक है वो मूल रूप से राजगोपालाचारी और महात्मा गांधी के बीच जो लेटर से जो बातें हुई थी उन्हीं का इसमें एडिशन है, उसी को इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए मक्का के उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड कायम किया, तो ये बिहार है जो प्रति उपज में विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय स्तर पर सड़क शोध संस्थान बनाने जा रही है, 102 का डी हो जाएगा आंसर आपका, मोकाबा में राष्ट्रीय स्तर पर सड़क शोध संस्थान बनाने जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में 100 स्मार्ट शहरों की सूची में बिहार के किस शहर को टॉप रैंकिंग में लाने का लक्ष्य रखा गया है, 103 का सी हो जाएगा आपका, ये पटना है। 100 स्मार्ट सिटी में टॉप रैंक पर आने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार कोविड-19 मरीजों को राहत देने के लिए किस ऐप से मदद लेने की बात कही है, 104 का बी हो जाएगा, संजीवनी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी करने के लिए भारत सरकार के निर्देश पर किस एप्लीकेशन को बिहार में लागू किया जा रहा है, 105 का सी हो जाएगा, ये पोषण ट्रैकर ऐप को लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया, ये नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है, 107 का बी हो जाएगा आपका, बेगूसराय में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में कृषि अब विदेशों की मांग के अनुरूप की जाएगी, तो ये बिहार में जो है कृषि अब विदेशों की मांग के अनुरूप की जाएगी।
नेक्स्ट है बिहार में पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत कितने जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे। 109 का डी हो जाएगा। पीएम केयर फंड्स के द्वारा 15 जिलों में जो ऑक्सीजन संयंत्र बिहार में लगाया जाएगा। नेक्स्ट है हाल में बिहार में कितने घंटे पहले बाढ़ पूर्वानुमान की तैयारी की जा रही है। 112 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 78 घंटे पहले जो है बाढ़ के पूर्वानुमान 110 तब बी हो जाएगा 72 घंटे मतलब 3 दिन पहले जो है बाढ़ का पूर्वानुमान की तैयारी किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस फसल को मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है। 111 का डी हो जाएगा। खेसारी को मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मेगा फूड पार्क में कितने फैक्ट्री की स्थापना को बिहार सरकार की मंजूरी दी गई है। 112 का ये हो जाएगा। 3 फैक्ट्री की स्थापना का मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया गया। 113 का सी हो जाएगा। 4 मई को जो है जल जीवन हरियाली दिवस मनाया गया है। 113 का सी 4 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस जिले में मिट्टी खुदाई के दौरान हरिहर की प्राचीन मूर्ति मिली है। 114 का सी हो जाएगा। दरभंगा में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में बिहार के किस संस्थान द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर की मदद से 2 सेकंड में कोविड संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। 115 का डी हो जाएगा। IIT भागलपुर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दूरदर्शन के बिहार चैनल पर ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की जा रही है। तो ये यूनिसेफ द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से है। नेक्स्ट है 117 बिहार में हाल ही में बिहार के कितने मेडिकल अस्पतालों में पेट्रोलियम मंत्रालय अस्थायी ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाने की घोषणा की है। 117 का डी हो जाएगा। 9 अस्पतालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने अपने सड़कों के रखरखाव का जायजा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से करने का फैसला किया है। 118 का बी हो जाएगा। नेटवर्क सर्वे व्हीकल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सिफरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016-20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है। तो USA है सबसे बड़ा हथियार निर्यातक। नेक्स्ट है लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 120 का सी हो जाएगा। 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो नरेंद्र मोदी को ग्लोबल एनर्जी एनवायरनमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है। 122 का बी हो जाएगा। महाराष्ट्र द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% बढ़ाकर कितना किया गया है। तो 74% किया गया है। नेक्स्ट है 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या है। तो ये सेविंग लाइट्स एंड लाइवलीहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। तो ये घाना जो है पहला देश बन गया, अफ्रीका का देश है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। तो आयशा अजीज जो है वो सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है और ये श्रीनगर की है, जम्मू कश्मीर की है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है। तो ये संयुक्त अरब द्वारा लागू किया है। सबसे पहले संजय दत्त को दिया गया है। नेक्स्ट है सैयद मुस्तफ़ा अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है। तो ये तमिलनाडु द्वारा सैयद मुस्तफ़ा अली T20 का खिताब 130 का जीत लिया गया है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये कर्नाटक में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला भारत की पहली मेट्रो लखनऊ मेट्रो पहली मेट्रो बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी। 133 का डी हो जाएगा। कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्रभूमि के संरक्षण प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो ये चेन्नई में किया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र में की गई है? तो ये टेक्सटाइल क्षेत्र में की गई है। इसके तहत 7 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस कंपनी का आईपीओ जारी किया गया है? तो एलआईसी का आईपीओ जो है इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगार परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? तो ये धौलीगंगा नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट है, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो ये फुगाकू नाम है, जापान द्वारा जो विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? 139 का डी हो जाएगा। सऊदी अरब द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 140 किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? 140 का ये हो जाएगा, नासा द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? 142 का डी हो जाएगा। ये पश्चिम बंगाल में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा 11वां संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो ये मिताली राज जो है 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गई है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा? तो ये जम्मू कश्मीर जो है प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, किस राज्य में जलाभिषेक जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? 145 का बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में जलाभिषेक जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तन कर क्या रखने की घोषणा की है? 146 का ये हो जाएगा, नर्मदापुरम रखने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की? तो ये डेनमार्क द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्ल्ड ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया? तो ये विश्व पर्यटक संगठन द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये दक्षिण कोरिया द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र बनाए कब तक? 2030 तक बनाने की घोषणा किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ये स्पेस एक्स के तहत किया है। इस तरह से आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलता रहे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप जा कर के देख सकते हैं। साथ ही इस टेस्ट सीरीज़ आपको अवश्य ज्वाइन होना चाहिए। टेस्ट सीरीज़ लगाने से आपकी क्षमताओं का पता चलता है और काफ़ी इससे आप अपने खुद को जज कर सकते हैं। अभी अच्छा खासा टाइम भी है, आप तैयारी को काफ़ी बढ़ा सकते हैं।